अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मोहतरम हजरात, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को शफाअत मुस्तफ़ा नसीब होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से नेकियों में इजाफा होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को हुजूर की शफाअत नसीब होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से तंगदस्ती दूर होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नसीब होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबतें टलती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बरकतें हासिल होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब पुल सिरात से गुजरेगा तो नूर फैल जाएगा और वो आसानी के साथ गुजर जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ख्वाब में सरकार का दीदार नसीब होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसके ऊपर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 100 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसकी पेशानी पे लिख देता है कि ये बंदा जहन्नम से आजाद है और उसे कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह फरमाते कि एक शख्स हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ता था। एक रात ख्वाब में हुजूर की जियारत से मुशर्रफ हुआ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई। उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझसे नाराज हैं? फरमाया, नहीं। अर्ज की, फिर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमाते? फरमाया, इसलिए कि मैं तुझे नहीं पहचानता। अर्ज की, हुजूर आप मुझे कैसे नहीं पहचानते, हालांकि मैं आपकी उम्मत का एक फर्द हूँ। और उलमा फरमाते कि आप अपने उम्मतियों को इससे भी ज्यादा पहचानते हैं, जैसे कोई माँ अपने बेटे को पहचान दी। आपने उल्मा ने सच कहा, मगर तू मुझे दुरूद शरीफ के जरिए याद नहीं करता, और बेशक मैं अपने उम्मतियों को दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इतना ही पहचानता हूँ जिस कदर वो मुझ पर दुरूद पढ़े। जब वो शख्स बेदार हुआ तो उसने अपने ऊपर लाजिम कर किया कि वो रोजाना हुजूर पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ेगा। अब उसने रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लिया। कुछ मुद्दत के बाद फिर हुजूर की जियारत से मुशर्रफ हुआ। आपने फरमाया, अब मैं तुझे पहचानता हूँ और मैं तेरी शफाअत भी करूँगा। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नासरी पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुबारक वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, ऐसा मंजर नजर है मदीना नहीं, ऐसा मंजर नजर है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा
मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है खुशकिस्मत कौन। कोई कहता है जिसके पास अच्छी गाड़ी हो वो बड़ा खुशकिस्मत है, कोई कहता है जिसके पास दौलत के रेल पेल हो वो बड़ा खुशकिस्मत है, कोई कहता है जिसका घर खूबसूरत हो वो बड़ा खुशकिस्मत है, कोई कहता है जिसे बड़े बड़े लोगों से राबत है वो बड़ा खुशकिस्मत है, कोई कहता है जो बैरूने मुल्क रहते हैं वो बड़ा खुशकिस्मत है। अलगज़ जितनी मुँह इतनी बात है, हर एक के नज़दीक खुशकिस्मती का मयार अलग है। लेकिन आइए कुरान किसको खुशकिस्मत कहता है, हदीस किसको खुशकिस्मत कहती है। अल्लाह ताला फरमाता है जो आँख से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया हो वो मुराद को पहुँचा, यानी खुशकिस्मत वो है जो जहन्नम से बच जाए, खुशकिस्मत वो है जो जन्नत के बागों में पहुँच जाए, खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, खुशकिस्मत वो है जिनसे रब राजी हो जाए, खुशकिस्मत वो है जिन्हें कब्र में हुजूर की पहचान नसीब होगी, खुशकिस्मत वो है जिन्हें हुजूर की शफाअत नसीब होगी, खुशकिस्मत वो है जिनके कब्र नूरे मुस्तफ़ा से रोशन होगी, खुशकिस्मत वो है जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकते दमकते होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, नूर आँखों में है तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में है तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। जन्नती वो है जिन्हें उनकी शफाअत पे हो यकीन, जन्नती वो है जिन्हें उनकी शफाअत पे हो यकीन, और जो मुनकिर है वो दोज़ख के हवाले होंगे। हुजूर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हुजूर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा। तीन खुशकिस्मत वो है जो अर्श के साये में होंगे। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो तीन खुशकिस्मत कौन है। फरमाया पहला वो जो मेरी उम्मती की परेशानी दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत पर अमल करे, तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। तो खुशकिस्मत वो है जो जिन्हें क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए अब हदीस पाक पेश करने के लिए मलिक माहिनूर। नाज़ शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाली के सलीम। रुतबाए विलायत में क्या गौसले पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौसले पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ना शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करो। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद दो मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल। एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आइए सबसे पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे औदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे औदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को वो रिफ़ात और बुलंदी बख्शी है जो किसी को न मिली और न मिलेगी। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो पता चलता है कि कुरान में कहीं हुजूर की रिसालत के तज़किरे, तो कहीं नबी की नबूवत के तज़किरे, कहीं उनकी अज़मत के चर्चे, तो कहीं उनके यारों के तज़किरे, कहीं मुस्तफ़ा के जमाल की बातें, तो कहीं मुस्तफ़ा के कमाल की बातें, कहीं मुज़म्मिल कहता है तो कहीं मुदस्सिर कहता है, कहीं ताहा कहता है तो कहीं यासीन कहता है। ज़िक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी देखो, खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, अज़ान में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, इकामत में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, नमाज में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, तशहुद में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, खुतबे में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, कलमे में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, कब्र में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र, हश्र में खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर अपने जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र शामिल कर लिया। इस हवाले से कुरान की चंद आयतें मुलाजा फरमाएं। आपसे जंग खुदा से जंग है, आपकी इताअत खुदा की इताअत है, आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है, आपके तरफ बुलाना खुदा के तरफ बुलाना है, आपके तरफ हिजरत खुदा की तरफ हिजरत है, आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है, आपसे मुकाबला खुदा से मुकाबला है, आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है, आपसे मुँह फेरना खुदा से मुँह फेरना है, आपके
बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर हाजिर होना है। आपसे खयानत खुदा से खयानत है। आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। आपसे कुफ्र करना खुदा से कुफ्र करना है। आपकी अता खुदा की अता है। आपकी रजा खुदा की रजा है। आपको राजी करना खुदा को राजी करना है। आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। आपका फैसला खुदा का फैसला है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोई में नहीं मेरा तेरा। जिक्र मुस्तफ़ा की रिफ़ात देखो, आपका जिक्र ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी। आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते जिन्नात और दीगर मखलूक भी आपका जिक्र करते हैं। पत्थरों ने आपका जिक्र किया, दरख्तों ने आपका जिक्र किया, कंकरों ने आपका जिक्र किया, हैवानों ने आपका जिक्र किया। दुनिया के हर कोने में आपका जिक्र करने वाले मौजूद हैं। हर वक्त आपका जिक्र तिलावत कुरान की सूरत में जारी है। दुरूद पाक की सूरत में जिक्र मुस्तफ़ा की शान है कि हर लम्हा हर आन दुनिया में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। तो जमीन की गहराइयों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक आपके जिक्र की धूम मची हुई है। और मामला कुछ यूं नजर आता है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए फिर सवाल व जवाब के लिए घोरी तुफैल शेख जियान।